नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मेरी आवाज़ आपको कुछ बदली-बदली लग रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है खुशहाली वाला पेड़। इस कहानी में एक राजा हैं, राजा विक्रम सिंह। बहुत ही पराक्रमी, दयालु, अपने राज्य की जो जनता थी उसे अपने परिवार का एक अंग समझने वाले, उनके सुख-दुःख में उनका साथ देने वाले। उनके राज्य में ना चारों तरफ सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली थी। और राज्यों में भी ये बात फैल चुकी थी कि राजा विक्रम सिंह के राज्य में हर तरफ खुशहाली है। वहीं एक राजा ऐसे भी थे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उनके राज्य की जनता उनसे आहत हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर सजा देना, अतिरिक्त कर लगाना उनकी आदत में शुमार था। उन्हें जनता के सुख दुख से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। पर फिर भी उस राजा को ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में खुशहाली नहीं है। तभी कहीं से उनके कान में ये बात पड़ी कि राजा विक्रम सिंह के राज्य में ना एक खुशहाली वाला पेड़ है। किसी ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो पेड़ आप अपने राज्य में लगवा लें तो आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी। बस यही सोचकर उन्होंने अपने सलाहकार के साथ दूत और 2 सिपाहियों को भेज दिया राजा विक्रम सिंह के राज्य में, ये संदेशा देकर कि हमारे राजा को भी वो पेड़ दे दिया जाए ताकि हमारे राज्य में भी खुशहाली आ सके। अब राजा के सलाहकार, दूत और सिपाही पहुंच जाते हैं राजा विक्रम सिंह के राज्य में। राजा विक्रम सिंह को ये बात पता चलती है कि वो खुशहाली वाला पेड़ लेने आए हैं। तो वो कहते हैं कि हमें अपने सलाहकार से बात करने दीजिए। अब जो राजा विक्रम सिंह का सलाहकार था वो बहुत समझदार व्यक्ति था, सूझबूझ से काम लेने वाला। राजा विक्रम सिंह और उनके सलाहकार अच्छी तरह से जानते थे कि जिस राज्य से ये लोग आए हैं वहाँ का राजा किस स्वभाव का व्यक्ति है। वो व्यक्ति था अपनी खुशहाली के बारे में सोचने वाला। ये बात विक्रम सिंह और उनके सलाहकार को अच्छे से पता थी। तो सलाहकार ने विक्रम सिंह को कहा कि महाराज, आप इन चारों लोगों को कैद करवा दीजिए। विक्रम सिंह ने कोई कारण नहीं पूछा, बस अपने सलाहकार की सलाह मानी और उनको जेल में डलवा दिया गया। उनसे बोला गया कि जिस दिन मेरे दरबार में कोई एक भी ईंट टूट जाएगी उस दिन आपको इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। वो चारों हैरान कि हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, इन्होंने राजा ने हमें जेल में डलवा दिया। ये बहुत दुष्ट राजा है। अब वो रोज उस राजा को बद्दुआ देते, रोज भगवान से कहते कि इस राजा का बुरा हो, जल्दी से इसके राज्य की ईंटें सारी टूट जाए, हमें यहाँ से जाना मिले। उनके मन से ना सिर्फ और सिर्फ विक्रम सिंह के लिए बद्दुआ हाय ही निकलती थी। कुछ दिन बीते कि उनकी बद्दुआ लग भी गई और राज्य में भूकंप आ गया। अब जो दरबार की पिछली दीवार थी वो टूट गई। जाहिर सी बात है, दीवार टूटेगी तो ईंटें भी तो टूटेंगी। तो बस शर्त पूरी हो गई। राजा विक्रम सिंह को सिपाहियों ने खबर दी कि महाराज, दीवार टूट चुकी है और ईंटें भी टूट चुकी हैं, तो अब तो उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। राजा विक्रम सिंह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा, अब आपके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मेरे दरबार की जो पीछे की दीवार है वो टूट गई है और शर्त के मुताबिक अगर एक भी टूटती तो आपको यहाँ से जाने का मौका मिल जाता। तो वो दिन आ गया है। लेकिन आपके जाने से पहले मैं आपको उस पेड़ के बारे में भी बताना चाहता हूँ जिसे लेने आप आए थे, यानी खुशहाली वाला पेड़। देखिए, मैंने आप चारों को सिर्फ कुछ दिन के लिए कष्ट दिया था। आप सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन आपने मुझे इतनी बद्दुआएं दी, इतनी हाय निकली है आपके मन से मेरे लिए कि वो असर आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। कितनी जल्दी उस बद्दुआ का असर मुझ पे हुआ।
तो जब खुद सोचिए कि आपके राजा जो अपनी जनता को इतना कष्ट देते हैं, आपकी जनता आहत हो चुकी है उस राजा की दी हुई तकलीफ़ों से, तो उस पूरे राज्य की जनता के मन से कितनी बद्दुआ, कितनी हाय निकलती होगी आपके राजा के लिए। आप तो सलाहकार हैं ना उस राजा के, तो आपको उन्हें ये सलाह देनी चाहिए कि अपनी जनता को वो अपने परिवार का एक अंग समझें, उनके सुख दुख को अपना सुख दुख माने। फिर देखिए हमारे तरह आपके राज्य में भी कैसे हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, कैसे आपके राजा की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस यही है हमारा खुशहाली वाला पेड़, जिसे हम आज आपको भी दे रहे हैं इस राय के रूप में। हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि हमने आपको कैद करके रखा, लेकिन ये सिर्फ आपको एहसास कराने के लिए था कि आपके राजा अपनी जनता के साथ जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, और वही कारण है उनके जीवन में खुशहाली ना होने का। राजा ने उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, अच्छे वस्त्र, आभूषण या रास्ते का किराया भी देकर उन्हें अपने यहाँ से खुशी खुशी विदा किया। कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। जितनी तेज किसी की दी हुई दुआ लगती है ना, उससे जल्दी किसी के मन से निकली हुई बद्दुआ लगती है। इसलिए कोशिश करिए कि हम ऐसे काम करें कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी को चोट ना पहुँचे, क्योंकि बद्दुआ अपना असर बहुत जल्दी दिखाती है, क्योंकि बद्दुआ वही देगा जिसका दिल दुखेगा। तो चलिए अच्छे काम करते हैं, सबको खुश रखते हैं और अपने घर में भी खुशहाली वाला पेड़ लगाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।